हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है झूठी शान। तो एक जंगल में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक किला बना हुआ था, जहां पर राजा के सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात थी। उसी किले के बगल में एक काफी बड़ा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक उल्लू रहता था। उल्लू अक्सर खाने की तलाश में पहाड़ी के नीचे जाया करता था, जहाँ पर एक बड़ा सा चरवाहा था, घासियारा था जिसमें झाड़ियाँ थीं। उन झाड़ियों में उसे कीड़े मकोड़े छोटे जीव जंतु मिल जाते थे, उससे वो अपना भोजन बनाता था। उसी चरवाहे की साइड में एक नदी थी, झील थी, उसमें काफ़ी सारे हंस रहा करते थे। और उल्लू उन हंसों को तैरते देखकर और बड़ा ही खुश होता था और उन्हें उड़ता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। उल्लू की बड़ी इच्छा थी कि उसकी दोस्ती किसी एक हंस से हो जाए। तो एक दिन ऐसे ही उल्लू वहाँ से उड़कर उड़कर घसियारे से घास मतलब कुछ जानवर खा के नदी के किनारे एक झाड़ी पे आके बैठता है। और जैसे फिर उधर से एक काफ़ी सुनहरा और सुनहरे रंग का, सफ़ेद रंग का काफ़ी सुनहरा और मनमोहक हंस उधर से गुजरता है। उल्लू उससे बात करने के लिए कुछ ऐसा तरकीब सोचता है और पूछता है, हे हंस, यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पानी पी लूँ। तो हंस यहाँ पर बोलता है कि देखो देखो मित्र, ये ये जो पानी है ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो ये सबके लिए बराबर है। इसमें मेरा किसी एक का कोई हक नहीं है। इस उल्लू इतना पानी पीता है, फिर अपना ऐसे मुंह हिलाता है, मतलब असंतुष्टि व्यक्त करता है। तो उल्लू बोलता है, तो हंस उल्लू से बोलता है कि मित्र, तुम बड़ा ही असंतुष्ट लग रहे हो, क्या बात है। तो उल्लू बोलता है कि मित्र, मेरी इस पानी पीने से तो मेरी प्यास बुझ गई है, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अब मेरे अंदर भी यह ज्ञान जानने की इच्छा जागृत हो गई है। अब आप ही बताइए कि मेरी ये प्यास कैसे बुझेगी। तो जो हंस है वो मुस्कुराकर बोलता है कि मित्र, तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो और हम लोग आपस में मिलकर बातें कर सकते हैं। मैं भी मेरे मेरे पास जितना भी ज्ञान है वो सब मैं आपको बता दूंगा और मैं आपसे भी कुछ सीख जाऊंगा। तो इस तरीके से हंस और उल्लू आने लगे, उनमें बीच में बातें होने लगी और वे दोनों काफ़ी अच्छे मित्र बन गए। एक दिन हंस ने उल्लू को अपनी असली सच्चाई बता दी कि वो असल में हंसों का राजा है, और उसे अपने महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की। उसे यहाँ पर कमल और ताशकंद द्वारा बने हुए फलों के पकवान खिलाए गए, और आखिरी में चलते समय उसे सोने की मोती दिए गए, मतलब मोतियों से उसका अभिनंदन किया गया। फिर इस तरीके से उसकी रोज़ महलों में दावत होने लगी। तो एक दिन उल्लू को बस ऐसे ही डर लगा हुआ था कि कहीं ये हंस राजा उस मुझे साधारण उल्लू समझकर मुझे मेरी दोस्ती ना ख़त्म कर दें। इसलिए उल्लू ने अपनी झूठी शान बनाने के लिए एक दिन ऐसे ही बोल दिया हंस से कि मैं भी उल्लुओं का राजा उल्लू हूँ। मेरा ऊपर पहाड़ी पर घर है, महल है, और मैं आपको भी एक दिन इसी दावत पर बुलाना चाहता हूँ। तो उल्लू अपने पहाड़ी पर ऊपर आया और उसने बोल दिया था कि उल्लू का राजा है, तो उसे अब दावत दे दी थी। तो उसकी अब जानता था कि अब मैंने झूठ बोला है, तो अब उसको काम पूरा करना पड़ेगा। तो वह ऊपर किले में आकर बैठता है और सैनिकों की सारी गतिविधियां नोट करता है, एंड क्या गतिविधियां दिन भर में हो रही हैं। और फिर एक दिन उल्लू तुरंत उड़ता हुआ जाता है और हंस उस समय झील में हंसनियों के साथ मस्ती कर रहा होता है। तो वहाँ पर पहुँचता है और उल्लू बोलता है कि महाराज, जैसे आपने मुझे दावत दी है उसी तरीके से मैं भी आपको दावत देना चाहता हूँ, कृपया करके आप मेरे घर चलिए। हंस वो बात टालने को बोलता है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, तुम बाद में चले जाना। लेकिन उल्लू बोलता है कि नहीं, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊँगा। तो उल्लू फिर हंस को मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। तो हंस जो उल्लू उस बरगद की पेड़ पर डाल पे जाकर बैठते हैं, तभी उस किले के जो सैनिक होते हैं वे परेड स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो उल्लू हंस से बोलता है, महाराज, मैंने आपके स्वागत में मेरे सैनिक अभी आपको परेड करके दिखाएंगे और आपको सम्मान के लिए सलामी देंगे। तो उसी के साथ यहाँ पर बिगुल बजते हैं, आपके स्वागत में देखिए बिगुल बज गए हैं। और अब परेड स्टार्ट होगी, इसलिए परेड देखकर, और जब इस तरीके से सैनिक परेड करते हैं और
और झंडे को सलामी देते हैं तो हंस समझता है कि सब उसके लिए हो रहा है, लेकिन उल्लू ने सबसे पहले उन सैनिकों की सारी गतिविधियां नोट कर रखी थी, याद कर रखी थी कि किस टाइम पर क्या होगा। तो हंस को लगा कि ये सब मेरे लिए हो रहा है, लेकिन वहाँ पर वो सैनिक अपने राजा के लिए कर रहे थे। तो ऐसे इस बात से हंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर दावत की बारी आई तो उल्लू ने पहले से काफ़ी सारा भोजन इकट्ठा कर रखा था, लेकिन खाने का महत्व यहाँ पर इतना नहीं रह गया था, सारा काम उन सैनिकों की परेड ने कर दिया था। फिर उल्लू हंस से बोलता है कि देखिए हंस महाराज, अब ये जो सैनिक हैं आपके लिए प्रतिदिन, जब तक आप यहाँ पर रहेंगे, प्रतिदिन आपके लिए परेड करेंगे, आपके लिए बिगुल बजाएंगे। सो हंस भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर एक दिन हंस बैठा होता है, तभी सैनिक का परेड समाप्त करके वापस अपना सामान बंद करके घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो हंस उल्लू से बोलता है, देखिए महाराज, ये सैनिक आपकी आज्ञा के बिना ही जा रहे हैं। तो उल्लू बोलता है, देखता हूँ मैं शायद से किसी ने गलत आज्ञा दे दी होगी। तो उल्लू जाता है और गूं गूं हूं करता है। तो सैनिक इसे एक अपशगुन समझकर उस दिन वहीं पर अपना काम टाल देते हैं, मतलब वहीं पर रुक जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। फिर उल्लू हूं हूं करता है। तो सैनिकों का जो मंत्री सेनापति होता है वो सैनिकों को आदेश देता है कि इस मनहूस उल्लू को ख़त्म कर दिया जाए, तीर मारकर इसको ख़त्म कर दो, वरना ये हमें रोज़ ही ऐसे अपशगुन करता रहेगा। तो एक सैनिक तीर चलाता है तो वो तीर उल्लू के बगल से होता हुआ उस हंस के लगता है और हंस फड़फड़ा कर ज़मीन पर गिर जाता है और मर जाता है। तो उसी के साथ उल्लू भी यहाँ पर उसकी फिर लाश के पास उल्लू बैठा रोता होता है कि आज मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में मैंने अपना प्रिय मित्र खो दिया, और वो काफ़ी तेज़ से रो रहा होता है और उसे आसपास की कोई सुध बुध नहीं होती है। तभी एक भेड़िया आता है और तभी एक सियार आता है और उस उल्लू को झपट्टा मारता है और उल्लू का भी काम तमाम कर देता है। तो ऐसी ही कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि झूठी शान हमेशा बहुत बड़ी भारी पड़ती है। झूठी शान के चक्कर में हमें कभी कभी झूठी शान के चक्कर में हमें कभी कभी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसलिए कभी भी झूठी शान नहीं दिखानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी, 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर 14। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस।